जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना पूजा वाली घंटी, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे आप तो आपको कोई भी जो नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। फिर आप हमें कमेंट करके कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला, तो इसका सीधा सरल सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, इसलिए आपको नया जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है नापाक जिन की साधना। नापाक जिन की साधना अगर आपने ये साधना कर ली तो आप किसी प्रकार का कार्य जो आपका असंभव सा संभव कार्य हो वह भी हो सकता है। जैसे किसी को नेगेटिव ऊर्जा हावी हो रही है, किसी को भूत लगा हुआ है, या गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहते हैं, या शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर पता करना चाहते हैं, तो जो नापाक जिन होगा अगर आपको उसमें सिद्ध कर लिया तो आप पलक झपकते किसी बारे में आप जानकारी उपलब्ध करा सकते हो। वो किसी भी प्रकार की जानकारी हो, जैसे किसी व्यक्ति की कहीं शादी नहीं हो पा रही हो उसकी भी आप जानकारी बता सकते हैं, किसी का कोई जानवर खो गया हो या कुछ सामान खो गया हो, आप सभी प्रकार की जानकारी नापाक जिनकी साधना प्राप्त करके आप किसी के बारे में भी भूत भविष्य वर्तमान यहाँ तक कि आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। तो ये साधना कैसे होगी, क्या होगी, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, ये आपको एक कॉपी डॉट पेन लेके बैठ जाएं, ये आपको नोट कर लेना है कैसे इसकी साधना करना है, किस दिन साधना करना है, कहाँ पे साधना करना है, दिशा कौन सी रहेगी और इसका नैवेद्य कौन सा रहेगा। ठीक, तो ये साधना कब करना है। तो चलिए, आपको ये साधना करने के लिए आपको 3 कलश लगने वाले हैं। 3 कलश रहेंगे, एक तो आपके गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक आपके कुल देवता का। तो हम आपको सदा बताते आते 3 कलश आपको स्थापित करना ही है, जिससे सबसे पहले देवता घर से ही पूजते हैं। अगर आप घर के देवताओं को नहीं पूजेंगे तो आपका कोई भी विधि विधान से आप पूजा करेंगे और आप सफल नहीं होंगे, ना आपको साधना सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए, इसके लिए कौन सा स्थान रहेगा, इसके लिए आपका सरोवर होना चाहिए, जहाँ कहीं गंदा सरोवर हो या मैला पानी बहता हो, ऐसी जगह बस जहाँ पर आपको पता चले कि मैली बदबू आ रही है या गंदा स्थान है, वहाँ पर नापाक जिन की साधना हो सकती है। दिन रहेगा आपका गुरुवार का, दिन आपका गुरुवार का रहेगा, जो मुख रहेगा वह उत्तर की ओर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही देख कर रख लेना है। तो ऐसा कोई सरोवर, नदी या तालाब जिसमें गंदगी की बदबू अलग समझ में आता है, जो पानी सड़ा जाता है, गंदा मतलब कचरा पड़ा हो, ऐसा ऐसी जगह पे ये साधना होगी। और दिन रहेगा गुरुवार का, और साधना काल रात्रि 11:30 बजे, रात्रि 11:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक की ये साधना चलेगी। तो आपको सबसे पहले तो तैयारी कर लेना है, और कुछ जो लाई होती है फूला उसको भी निवेद्य रहेगा, कुछ लाई, कुछ इलायची दाने भी आप लेकर रख लें। ठीक, तो इस तरीके से पूजा कर चलने वाली है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ऐसे जो स्थान है जहाँ कुछ गंदगी रहती हो, कुछ सरोवर हो या नदी हो या तालाब हो, वहाँ पे आपको ये साधना होगी। तो आप पहुँच जाना है। पहले तो आप एक दिन पूरी व्यवस्था करें हैं, या आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप पहले से ही मतलब जगह चिन्हित कर लें कि यहाँ पर हम साधना करेंगे। तो आपको वहाँ कोई शोर शराबा या डिस्टर्बेंस करने वाला ना हो, तब ये साधना आप करेंगे। तो सबसे पहले तो आप वहाँ पर व्यवस्था लगा के आएँ और सामग्री पूरी ले जाएं, और आपको गुरुवार के दिन से ये साधना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन कर देना है। रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम सब इत्यादि लगा के उसके ऊपर आपको अक्षर छोड़ देना है। अक्षर छोड़ने के बाद आपको उस पर एक पान, एक लौंग, एक इलायची पता रख के आप उसको अर्पित कर देना। उसके बाद आपका प्रेतराज के कलश का पूजन रहेगा। प्रेतराज के कलश के ऊपर रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा के अक्षर छोड़ के, और एक पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ दक्षिणा उनको प्रेतराज को कलश को पूजन कर दें। और उसके बाद आपको
इनका पूजा करना है, गुरु के कलश का, तो गुरु के कलश का ही पूजन कर देना है आपको। उसके बाद आपको कुलदेवता के कलश का पूजन। देखो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में नहीं हो, हर बार हम ये चीज़ बताते तो जो सेम रहता है। अगर हम नहीं भी बता पाएँ या भूल भी जाएँ तो आपको गुरु के कलश, प्रेतराज के कलश और आपको उसके वैसे ही साधना करना है, करते जाएँ, उसी तरह से पूजन होगा। अब आपको जो सरोवर के पास रहेगा, तो जो सरोवर का गंदा पानी है, उस गंदे पानी को थोड़ा सा कुछ पात्र में भर लाएँ, चाहे तो आप हंडी फूटी हुई भी हो सकती है उसमें भर लाएँ और वहाँ पर रख लें। तो उस पानी से पहले तो सारों तरफ सिंचन करें, अपने जो 3 कलश को छोड़ के सारी चीज़ों का सिंचन करें और वहाँ पर आपको ये रख देना है, ठीक। उसके बाद आप जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी को थोड़ा सा उसमें बचा लें और उसका आवाहन करें, जो आपका नापाक जिन है उसका आवाहन करें। और उसी पानी में थोड़ा सा इलायची दाने ये उसमें डाल दें। और ये सब चीज़ डालने के बाद नापाक जिन का आवाहन करें। आवाहन करने के बाद आपको ये मंत्र बोल रहे हैं, ये मंत्र आप लिख लें। जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना है। और जो समय काल हमने पूजा का समय बता ही दिया है, साधना का समय रहेगा रात 11:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक आपको ये करना है। और जो मैंने मंत्र बोला है उस मंत्र का आपको कंठस्थ याद कर लेना है, कंठस्थ याद कर लेना उसको मंत्र को, तभी आप जप करें। जरा सा भी मंत्र की बुलंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी बुलंद हुई तो वो सिद्धि साधना वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही आप ये पूरा साधना काल जो चलेगा, तो आप इसका जो 1.25 लाख जाप बता रहे हैं, इसका 1.25 लाख जाप वो आपको किस विधि विधान से करना है, मतलब बुरा बात कर लेना कि आपके किस 1000 जाप करने पर या 7 जितने भी जाप करने पर 1.25 लाख जाप कर हो जाएंगे। जैसे ही साधना आपकी आदि होगी, आदि आपके जो साधना के जो मंत्र होंगे वो आधे ही होंगे, उसमें आपको कुछ अनुभव होने लगेंगे। तो इसका जो अनुभव होगा एकदम आपको धुआं उड़ता हुआ, एकदम धुआं उड़ता हुआ, एकदम मतलब घना अंधेरा हो जाएगा, कहीं बदल भी चटक सकते। और फिर आपको एक उड़ती हुई आकृति, हवा में उड़ती हुई आकृति, कुछ दाढ़ी ऐसी पतली सी लटकती हुई, कुछ डाली पतली सी लटकती हुई, सर पे कोई पगड़ी बांधी हुई, और ऐसा पर पैर ऐसे मतलब सर आपकी तरफ और पैर इधर को रहते हुए आपको कुछ नज़र आएगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और उससे आप बात करने की कोशिश करना। जब वो सामने आ जाएगा कि हुक्म मेरी मालिक, आपने मेरे को बुलाया है, तो आप उसको अपना जो नैवेद्य है, चना इलायची दाने, चना और लाई का जो नैवेद्य है उसको आप ग्रहण कराएं। और वो कहेगा मांग बेटा क्या इच्छित वरदान मांगना चाहती है। तो आप उससे अपने जो भी मन में कार्य या जो भी आपके मन में वो हो उसके लिए कि मैं आपको रोज़ बुलाऊंगा, जब भी मैं याद करूंगा आपको मैं बुलाऊंगा, आपको आना पड़ेगा, ऐसा आप उससे वचन ले लेना। और जो इलायची दाने का और जो उसका जो प्रसाद है, लाई का फूला बोलते कहीं कहीं, तो उसका जो प्रसाद है उसको वो प्रसाद दे देना। लेकिन उससे ये वचन आदि जरूर ले लेना कि मैं जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा, जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। तो जो नापाक जिन है, नापाक जिन बड़ा ही खुश दिल है, चुटकियों में चुटकी बोला नहीं और उसने कार्य पूरा किया नहीं, ये नापाक जिन बड़ा ही सिद्ध है। तो इस नापाक जिन को अगर आप साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप देखो, वैसे तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन आप कोई भी साधना मंत्र जाप या सिद्धि करना चाहते हैं तो बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि कदापि नहीं करें, क्योंकि आपको उससे संबंधित कुछ हानियां हो सकती हैं। और अगर हानियां होंगी तो आप अगर ये साधना करते हैं बिना किसी मार्गदर्शन या किसी बिना गुरु की दीक्षा की, तो आपको अगर कुछ हानि होती है तो उसको आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि साधना सिद्धि मैं बताता हूँ, लेकिन कई लोग अलग अलग तरीके से अपने आप मतलब कुछ कांटेक्ट ही नहीं किया, गुरु जी से बोले ही नहीं, बताया ही नहीं, और साधना प्रारंभ सीधा यूट्यूब पे देखी साधना और प्रारंभ कर देते हैं। तो साधना को ऐसे कदापि प्रारंभ ना करें, क्योंकि कुछ साधनाएं बहुत कठिन और जानलेवा भी हो सकती हैं। कुछ साधनाएं बहुत कठिन और जानलेवा भी हो सकती हैं, इसलिए आप
या तो आप साधना करते हैं तो पहले आप मुझसे संपर्क करें। आपने गुरु दीक्षा ले ली है तो गुरु कैसा है, तांत्रिक है या आपका वैसा गुरु है। देखो हर गुरु अलग अलग होता है। तो गुरु जब अगर आप तांत्रिक लाइन में जाते हैं तो तांत्रिक ही गुरु की दीक्षा ग्रहण करें, या आप वैदिक लाइन में जाना चाहते हैं तो वैदिक गुरु की दीक्षा ग्रहण करें। मतलब आपको तंत्र संबंधित कोई साधना करना है तो तंत्र वाले गुरु से संपर्क करें, और वैसे वाले गुरु से करना चाहते हैं तो आप वैसे गुरु से संपर्क करें, लेकिन गुरु आवश्यक होने चाहिए। और गुरु जो गुरु मंत्र देता है, जब आप गुरु मंत्र को आप जाप करते हैं तो उससे आपकी देह की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। मतलब कोई भी, सबसे पहले आप जब भी